हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ विषय हिंदी क्लास 10th का। हमारा काव्य का पहला टॉपिक है जो सूरदास है, जिसको हम पहले से आप 2 वीडियोस में पढ़ चुके होंगे 5 स्टैंजा तक, और आज हमारा छठा स्टैंजा है। तो ये हमारा आज छठा स्टैंजा जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। और छठे स्टैंजा में जो है गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं। उस ईर्ष्या का जो है वर्णन सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है। तो चलिए बहुत ही अच्छे से हम सभी इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। सखी रे मुरली लीजे छोरी, जिन गोपाल की ने अपने बश, प्रीति सबन की तोर, छिनेक घर भीतर निशिबासर, धरत न कबहू छोर, कबहू करे कबहू अधरन कटि, कटि कबहू खोशत जोर, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखी अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर, सखी रे मुरली लीजे छोर। तो यहाँ पे सूरदास जी ने बताया है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी चलिए क्या करते हैं, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं? जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिन्होंने का मतलब मुरली के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपने वश में किसको कर लिया, गोपाल अर्थात कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, उस मुरली को चलो सखी हम लोग चुरा लेते हैं। प्रीति सबन की तोड़, और उस मुरली ने क्या किया है, प्रीति मतलब प्रेम, सबन मतलब सभी की प्रीति को तोड़ करके अपने बस में कर लिया है। ठीक, आगे कहा है, गोपियां कहती हैं छिन एक घर भीतर। छिन मतलब एक क्षण में क्या करते हैं, घर में जाते हैं, घर के भीतर। ठीक है, अगर वो घर के भीतर जाते हैं, निश होता है रात और बाशर निश होता है दिन। धरत न कबहू छोड़, धरत मतलब धरते नहीं है, कभी भी किसी भी समय छोड़ते नहीं है, उसको अलग नहीं करते। किसको? मुरली को अपने आप से श्री कृष्ण जो है एक पल के लिए नहीं अलग करते, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, हर समय अपने पास मुरली को रखते हैं। आगे का है कबहू कर, करनीस होता है हाथ। कई बार ये शब्द आया है और मैंने कई बार इसका अर्थ आप लोगों को बताया। कबहू अधरन, अधरन नीस होता है ओट। ओट कहो या होट कहो, ओट होता है और होट होता है, बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक, ओट होता है या होट होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कट कबहू खोसत, जो कट नीस होता है कमर, कट नीस होता है कमर। मतलब श्री कृष्ण जी क्या करते थे, कभी कभी अपनी मुरली को हाथ में पकड़ लेते थे और कभी होठों से लगा लेते थे बजाने के लिए, और कभी क्या करते थे अपनी कमर में खोसने का मतलब होता है फंसा लेते थे ना, कमर में जो कपड़ा बांधते थे उस कपड़े में वो कभी कभी अपनी मुरली को फंसा लेते थे। इसीलिए कहा गया कट कबहू खोसत जोड़ी, कभी वो अपने कमर में भी फंसा लेते थे, मतलब एक पल के लिए अपनी मुरली को अपने आप से अलग नहीं करते थे। आगे कहा है ना जानो कछु मोल मेल मोहिनी। अब सखियां एक दूसरे से क्या कहती, ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र उस मुरली के पास है, मुझे तो नहीं पता, जिसने क्या किया, राखे अंग अंग भोरे, जिसको श्री कृष्ण क्या करते हैं अपने अंग अंग में रखते हैं, कहीं हाथ में, कहीं कमर में, कहीं है ना, कहीं होठों के पास। भोर भी सोता है भुलाना, भोर भी सोता है भुलाना, जिसके मंत्र यानी मुरली के मोहिनी मंत्र से श्री कृष्ण ने हम सभी को बुला दिया है और उसे हमेशा अपने पास में रखते हैं। किसे? मुरली को। आप अगली लाइन है, जो लास्ट लाइन है, वो सूरदास कह रहे हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। तो यहाँ पे कह रहे सूरदास जी बता रहे हैं कि जो सखियां हैं वो एक दूसरे से कह रही हैं कि हे सजनी, ये जो मुरली है ना, इसने राग की डोरी से बांध लिया। राग का मतलब होता है प्रेम,
ठीक है। तो जो मुरली है उसने प्रेम रूपी डोरी से श्री कृष्ण को बांध लिया है। एक प्रेम ही ऐसा शब्द होता है ना जिससे हम एक दूसरे को बांध लेते हैं। तो यहाँ पे जो मुरली है, यहाँ पे सखियां एक दूसरे से कह रही है, ये जो सखी ये जो मुरली है ना, इसने क्या किया, कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। और इस तरीके से स्टैंडा पूरा हुआ। और काव्य का सौंदर्य की अगर हम बात करें तो हमारा जो भाषा है, जो हमारी भाषा है वो ब्रज हो जाएगी। और अगर हम रस की बात करें तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए, रस कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रस हो जाएगा बेटा श्रृंगार। श्रृंगार रस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं। तो यहाँ पे नायक नायिका के, है ना, नायक नायिका का जब वर्णन होता है, फिर चाहे वो मिलने का हो या बिछड़ने का हो, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। आप लोग जानते होंगे श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वो तो एक अलग टॉपिक है। श्रृंगार रसों की भी मैंने पीडीएफ डाल रखी है। रस अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जा करके वहाँ से आप क्लिक के माध्यम से रस को पढ़ सकते हैं। और अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास। और अगर हम गुण की बात करें तो गुण हो जाएगा इसमें प्रसाद और माधुर्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, तो इसी कड़ी में अब अगला स्टैंडर्ड जो मेरा है, चलिए देखते हैं उसको। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, शगन गुंज की छाई। प्रात समय माता जशुमति अरु, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, शब्द हसत सिरा। सूर्यदास धनी धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुजा। मोदो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस स्टैंडर्ड में देखिए ये है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और ऊधो को वहां से भेजते हैं, तो ऊधो जो है संदेश लेकर के वापस आते हैं जब गोकुल में। तो जब आते हैं, नहीं सॉरी, इसमें जो है, इसमें ये होता है कि जो जब श्री कृष्ण ऊधो के साथ जाते हैं मथुरा, तो वो ऊधो उनको बताते हैं ना, ऊधो से वो अपनी बात करते हैं। तो वहाँ पर वो श्री कृष्ण को जब बताते हैं कि गोपियों की स्थिति कैसी है, ये गोपियाँ कैसी विरह स्थिति में पड़ी हैं और कैसे आपको याद कर रही है, किस तरीके से गोकुल का क्या दृश्य, जब वो इस दृश्य को बताते हैं तो श्री कृष्ण के अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, उस भाव को सूरदास जी ने रचित कर दिया। किस प्रकार रचित किया है, उन्होंने कहा है कि तब श्री कृष्ण कहते हैं ऊधो से, हे सखा, हे ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब ब्रज अर्थात गोकुल, विश्वत नहीं होता है भूलना, और नाही मतलब नहीं, मुझे भी जो है गोकुल भूल नहीं पा रहा हूँ मैं भी, है ना, मैं भी गोकुल को बहुत याद कर रहा हूँ। मैं गोकुल के लिए, मैं एक पल भी गोकुल को भुला नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे अगली लाइन में उन्होंने कहा, वृंदावन गोकुल वन उपवन। मैं वृंदावन को, गोकुल को, वन को, उपवन भी होता है बगीचे को, है ना, शगन, और उसके साथ साथ जो घने पुंज की छाही थी ना, छाया, उसको भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा श्री कृष्ण उद्धव जी से बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि प्रात समय माता जशुमति, जब सुबह का समय होता था ना, जो माता यशोदा को मैं देखता था और उसके साथ नंद बाबा को मैं जो देखता था, जो मुझे सुख की पावत मतलब प्राप्ति होती थी, जो आनंद मिलता था ना, उस आनंद को मैं भूल नहीं पाया। विश्वत नहीं होता है भूलना, तो ये शब्द ही जुड़ा है हर शब्द के लिए। आगे उन्होंने कहा, माखन रोटी दही सजायो, मतलब माता यशोदा क्या करती थी, माखन सजाती थी ना, माखन, श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था ना, तो वो रोटी में माखन लगा कर
और दही को सजाना, सजाना मतलब बढ़िया दही जमाना, और अति हित साथ गिराते। हित नित होता है प्रेम, जो हमें बहुत प्रेम करता ना वो कहते हैं हम लोग ये मेरा हितकारी है, ये मेरा हित चाहता है, ये मेरा भला चाहता है ना। तो यहाँ पे हित शब्द इसी के लिए आया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो माता यशोदा जो है माखन रोटी और दही सजा करके बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी ना, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो आगे उन्होंने कहा गोपी ग्वाल बाल संग खेलन, मैं गोपियों के साथ ग्वालों के साथ जब खेलता था ना तो शब दिन हंसत सिरा, सारे दिन मेरे हंसते खेलते गुजर जाते थे। वो पल मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और लास्ट लाइन उन्होंने कहा शूरदास धन धन ब्रजवासी, धन धन का मतलब यहाँ पर लिया गया धन्य धन्य से, धन्य धन्य से। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रजवासी जो हैं वो धन्य हैं। किसलिए धन्य हैं? जिनसे हित जदुजात, जदुजात नहीं होता श्री कृष्ण, जदुजात शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ब्रजवासी है वो धन्य धन्य है। क्यों? जिन्होंने हित मतलब क्या, श्री कृष्ण के लिए आज भी हित उनका सोचती हैं, उनसे अलग होने के बाद भी उनके बारे में सोचती, अलग होने पर भी उनसे प्रेम करती, अलग होने के बाद भी उनको नहीं भूल पाती है। तो ऐसे ब्रजवासी को मैं धन्य धन्य करता हूँ, ऐसा सूरदास जी ने अपने इस पद में लिखा है। तो देखिए कितना सुंदर। और फिर वही बात, इसके अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ की भाषा हो जाएगी ब्रज, और अलंकार आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा? अलंकार बताइए, रस बताइए, मैं तो कंटिन्यू बताती आ रही हूँ, अब आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें अलंकार अनुप्रास होगा, और फिर वही चीज क्योंकि यहाँ पे कृष्णा और यशोदा मैया के प्रेम का वर्णन किया गया है ना, तो यहाँ पे रस जो है वो वात्सल्य रस हो जाएगा, भाषा ब्रज हो जाएगी, गुण माधुर्य हो जाएगा। और अब देखते हैं अगला स्टैंजा। उसी क्रम में ये नेक्स्ट स्टैंजा है हमारे पास। देखिए इस स्टैंजा में यहाँ पर जो स्थिति है, तो यहाँ पे उस समय की स्थिति का वर्णन किया है सूरदास जी ने। जब उद्धव मथुरा से वापस आते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, ठीक, और जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव वापस आते हैं तो सखियों को समझाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनको श्री कृष्ण के प्रेम से अलग करके उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए उनको उस तरफ मार्गदर्शन करते हैं कि आप जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। तो इस प्रकार वो गोपियों को समझाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गोपियाँ उन्हें क्या उत्तर देती हैं, गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं, किस प्रकार से कहती, किस तरीके से उद्धव से अपनी बात को समझाती हैं, वो स्टैंडा ये है आपके सामने। इसको सूरदास जी ने देखिए कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज पढ़ते हैं। पहली लाइन देखिए कितनी सुंदर, ऊधो मन न भय 10-20। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो मन होता है वो एक होता है, 10-20 नहीं है। तो अगर कहीं पर किसी भी चीज़ में लग गया तो बस उसी तरफ लग गया, हम फिर अनंत या दूसरी तरफ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे गोपियाँ यही बात उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम संग को अब राधेश, इंद्री शिथल भई की शोभिन ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग केश, सूर्य हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भय 10-20। तो यहाँ पे सखियाँ जो है उद्धव से कहती, उद्धव हमारा जो मन है ना वो 10-20 नहीं है, एक ही था जो शाम के साथ चला गया। देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया। अच्छा 10-20 का मतलब यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं ना ऐसे, उद्धव मन न है 10-20। तो ये तो बच्चों का याद करने का तरीका है, वो जैसे भी याद करें, क्योंकि वो बच्चों का अपना अपना तरीका है। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं। और मैं आपको फिर चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो उद्धव मन न भय 10-20। तो यहाँ पे गोपियों ने बताया कि मन कितने नहीं है, 10-20 नहीं है, सिर्फ एक है। हम सभी के पास एक ही मन है जो हमने अपने इष्ट को दे दिया, अपने इष्ट को लगा लिया। आप दूसरे के बारे में कैसे सोचें, नहीं सोच सकते ना। तो
तो यहाँ पे कहा एक हुतो का मतलब होता है था या है। एक था सो गयो, चला गया किसके साथ? श्याम के संग। को अवराधे ईश, अब दूसरा आराध्य, दूसरा आराध्य मतलब दूसरा देवता, दूसरा इष्ट, दूसरा भगवान या दूसरे के प्रति आस्था मेरी कैसे जुड़ सकती है? मेरे पास तो एक ही मन था जो मैंने श्री कृष्ण को दे दिया, उस श्री कृष्ण ले गए। अब मैं दूसरे आराध्य ईश मतलब ईश्वर, मैं दूसरे ईश्वर की कैसे आराधना कर सकती हूँ, या मैं कैसे दूसरे ईश्वर की को आराध्य अपना मान सकती हूँ, है ना? इस तरीके से कहा करती हूँ। इंद्रिय शिथिल भई की शोभित, शिथिल का मन मतलब होता है धीमी हो जाना या शक्तिहीन हो जाना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा शब्द मिले थे शक्तिहीन। इंद्रिय मतलब इंद्रियां। अब हमारे शरीर की इंद्रियां कैसी हो गई है? शिथिल हो गई है, शक्तिहीन हो गई, बिना शक्ति के हो गई, क्षीण हो गई, कमजोर हो गई है। कैसे? किस कारण? केशव के बिना, केशव का मतलब कृष्ण से लिया गया है, कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो शक्तिहीन हो गई हैं। जैसे जो का मतलब जैसे, किस प्रकार? जैसे देही का मतलब होता है शरीर, बिनु मत शीश, शीश मतलब सिर। जिस प्रकार जो शरीर है वो सिर के बिना शक्तिहीन है ना, उसी प्रकार जो हमारा इंद्रियां है ना वो केशों के बिना एकदम शक्तिहीन हो गई है, व्यर्थ हो गई, बेकार है, उनमें कोई जान नहीं। ठीक इस तरीके से कह रही। और आशा लाग रहत तन श्वासा, अगर मैं जीवित हूं तो किस कारण हूं? ये भी सखियां बता रही, ये भी गोपियां बता रही लोगों को किस कारण आशा लगी रहती है। आशा मीन्स उम्मीद, उम्मीद लगी रहती है किस चीज को? तन को। किस चीज की? श्वास। ये जो सांस हम लेते हैं ना, शरीर में जो हमारी सांसें चल रही है ना, उन सांसों को उम्मीद लगी रहती है। किस प्रकार? श्री कृष्ण की उम्मीद है, इसीलिए वो जीवन मतलब जी रहे हैं। कोटि बरिस, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों वर्ष, 20 बरिस मतलब वर्षों होता है। ठीक, अगर हमारा शरीर, अगर आज तन हमारी सांसें ले रहा है, अगर हम जीवित हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो आशा लगी रहती श्री कृष्ण के आने की, उस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा गोपियां उद्धव से कह रही। आगे उन्होंने कहा तुम तो सखा श्याम सुंदर के। देखिए कितना सुंदर कह दिया भाई, तुम तो किसके सखा हो? सखा मीन्स मित्र होता है। तुम किसके मित्र हो? श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के तुम तो मित्र हो। भाई तुमको क्या दिक्कत? तुम तो मित्र हो सखा, किसके हो? श्री कृष्ण के हो। सकल जोग के, जो संपूर्ण योग के देवता हैं, जो सबको मिलाने का काम करते हैं, सबको एक करते हैं ना। ऐसा करो, कुछ ऐसी स्थिति बना दो कि हमको भी श्री कृष्ण से मिला दो, ऐसी कोई स्थिति बना दो। आगे गोपियां कह रही सूर्य हमारे नंद नंदन में। हे सूरदास ने रचा है कि कहाँ है कि सखियां कह रही है कि नंद नंदन बिन। नंद नंदन बिन का मतलब हो गया, नंद नंदन का मतलब हो गया नंद के पुत्र, नंद के पुत्र। अब नंद के पुत्र कौन हो जाएंगे? भाई श्री कृष्ण ही हो जाएंगे। नंद के पुत्र श्री कृष्ण, नंद नंदन बिनु अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश। जगदीश का मतलब हो गया ईश्वर, देवता, आराध्य, जिसकी हम आराधना करते हैं, हमारा इष्ट या प्रभु, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि सुनो उद्धव, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनके बिना मेरा कोई और जगदीश नहीं हो सकता, मेरा कोई और इष्ट नहीं हो सकता, और कोई निर्गुण ब्रह्म की मैं आराधना नहीं कर सकती, मेरा कोई आराध्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही मन था और वो मन कौन ले गया? श्याम के संग चला गया है। अब मेरे पास कोई दूसरा मन नहीं है जो मैं आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगूं, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने लगूं, मैं अब नहीं कर सकती। इस तरीके से सखियों ने उद्धव को कोई बात समझाई, कितना अच्छा है। तो इसका भी अगर हम बात करें काव्यगत सौंदर्य की, तो यहाँ भी पूरे स्टैंजा में इसकी जो भाषा है वो ब्रज है। रस की बात करें तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा रस होगा? अभी देखिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वात्सल्य रस किस कारण आता है
और श्रृंगार रस की क्या परिभाषा होती है? वात्सल्य रस वहां पे होता है जहाँ पे माता और पुत्र का प्रेम का वर्णन हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण का वर्णन कर रही है ना, तो पूरे स्टैंजा में नायक नायिका का वर्णन हो रहा है, तो श्रृंगार रस। तो इसमें आपको कंफ्यूज मत होना कि कहीं कहीं पर ये श्रृंगार बताती, कहीं कहीं पे वात्सल्य। तो मैंने आपको दोनों परिभाषा इसीलिए क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जो वात्सल्य रस है वो माता पुत्र के प्रेम के वर्णन पर जो है प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ पे श्रृंगार रस है क्योंकि नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। अगर यहाँ पे भाषा की बात करें तो ब्रज है, और गुण की बात करें तो वो माधुर्य है। अब आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके कोई भी डाउट्स ना रह जाएं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई कमी आपको लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी कमियों को भी सुधार सकूं और आपके जो प्रश्न हैं उनका भी मैं उत्तर दे सकूं। अब वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो रही हो तो मैं एक स्टैंजा और, दो स्टैंजा, क्योंकि सूरदास के पद में 2 स्टैंजा भी और रह गए हैं, तो मैं ये भी सोचती हूँ कि बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, तो चाहे वीडियो भले ही छोटी हो जाए, कई स्टेप में मिल जाए, लेकिन वो बच्चों को एक एक स्टैंडर्ड का मतलब व्याख्या में बहुत विधिवत बताना चाहती हूँ। मैं कोई शॉर्टकट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं टाइम का भी ध्यान दे रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी 3 स्टैंडर्ड बाकी है, और मैं 3 स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगी तो शायद क्लास जो है वो थोड़ी लंबी हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर भी ना हो, और क्लासेस भी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे 3 स्टैंडर्ड जो बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे कि आप कंटिन्यू अपनी क्लास भी करते रहें और बोरिंग भी ना महसूस करें, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।